रकम दे सकते हैं, या तो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करो या फिर लोकसभा से नदारद हो जाओ। हमने फोन करने वालों को कहा कि आपने गलत जगह फोन किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बदले में उससे कहा कि अभी आप जोश में हैं, आपके मोबाइल पे मेरा नंबर आ गया है, आपकी सिवनी लोकसभा खत्म हो गई है और जब अविश्वास प्रस्ताव होगा और अगर सरकार गिर जाएगी तो आप भी खत्म हो जाएंगी। हमने कहा हम जरूर खत्म हो जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता कभी खत्म नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिंदा रहेगी। और हमने तुरंत जी को फोन नंबर, नाम, माननीय शिवराज जी को, तत्कालीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र तोमर जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को और हमने माननीय आडवाणी जी को अवगत कराया कि आज हमारे पास ऐसे ऐसा फोन आया है। और उस समय सभी सांसदों के पास अधिकतर जिनकी सीटें समाप्त हो गई थी, कांग्रेस के द्वारा लालच प्रलोभन दिया जा रहा था। लोकसभा में जो मतदान होता है वो ओपन मतदान होता है, गोपनीय नहीं होता है। किसने कहा मत दिया वो दीवार पे जलते हुए बल्ब से पता चल जाता है। हमें याद है कि एक सांसद हमारे सामने बैठे थे और वोटिंग के 5 मिनट पहले तक वो हमारे सामने थे और 5 मिनट पहले अचानक गायब हो गए, मोबाइल ऑफ हो गए, पानी पीने के बहाने उठे थे। एक हमें याद है, हमारे धार के सांसद और आदिवासी नेता हमारे भाई छतर सिंह जी दरबार, उनके बाजू में कर्नाटक की एक सांसद बहन बैठी थी। अचानक हमारे छतर सिंह दरबार जी ने देखा कि कर्नाटक की सांसद बहन ने जो वोट दिया है एक गलत दिया है और उन बहन जी ने बटन दबाया और अचानक दौड़ लगा दी। हमारे धार के पूर्व सांसद जिन्हें लगा कि शायद इनने गलती से किया, उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए, अरे बहन जी, क्योंकि वो सांसद कांग्रेस की नहीं थी, किसी अन्य दल की थी। तो हमारे भाई छतर सिंह जी उनके पीछे पीछे दौड़े, अरे बहन जी आपने गलत मतदान कर दिया है, आप लिखित में सुधार दें। और हमारे भाई साहब पीछे पीछे थे और बहन जी ने जो दौड़ लगाई तो लोकसभा के संसद के बाहर ही जाकर उनने दम लिया। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई पार्टियों के सांसदों को खरीदा गया। और उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे मध्य प्रदेश के सांसद माननीय फक्कर सिंह कुलस्ते से, हमारे भाई अर्गल और हमारे सांसद भाई भगोड़ा, कहते ना सोना तप के कुंदन बनता है, कुंदन की तरह निखर के चमकते हुए खड़े हुए और लोकसभा में उन्होंने खुलासा किया कि ये पैसा अमर सिंह जी के द्वारा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए दिया गया है। ऐसे हमारे नेता हैं जो कुंदन की तरह चमकते हैं। बंधुओं, अमर सिंह तो दलाल थे कांग्रेस के, क्योंकि ना तो समाजवादी पार्टी का उस समय कोई प्रधानमंत्री बनने वाला था, ना कोई उनका मंत्री था, ना समाजवादी की सरकार थी। कहीं ना कहीं अमर सिंह कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए मध्यस्थता कर रहे थे और अमेरिका या दूसरे देशों से पैसा आ रहा था जो सांसदों की खरीद फरोख्त में लगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, हम सब कार्यकर्ता होते हैं। और हमारे यहाँ नारा भी है कि बच्चा बच्चा अटल बिहारी, यानी हर कार्यकर्ता हमारा अटल बिहारी जैसा ही कार्य करता है, वैसा ही ईमानदार, वैसा ही क्षमतावान हमारा हर कार्यकर्ता गांव का अटल बिहारी जैसा ही है और उनके मार्गदर्शन पे चलता है। बंधुओं, आज सबको याद है कि जनता के आशीर्वाद से माननीय अटल जी को जब
प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। केवल 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, 1 वोट कम था। कांग्रेस के पास तो 20 वोट कम थे और लगभग 20 वोट उन्होंने खरीदे। माननीय अटल जी के पास तो सरकार बचाने के लिए केवल 1 वोट की आवश्यकता थी और ढेर सारे लोग उस समय भी बिकाऊ रहे होंगे जैसे अभी कांग्रेस ने खरीदे थे। लेकिन माननीय अटल जी ने कहा कि गलत रास्तों से हम सरकार नहीं बचाएंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, जाएंगे और फिर जनता का आशीर्वाद लेंगे। अगर जनता आशीर्वाद देगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनाएंगे। गलत रास्ते से नहीं आए, 1 वोट नहीं खरीदा, सत्ता त्याग की, इस्तीफा दे दिया और फिर से जनादेश लेने के लिए जनता के बीच में आए और पुनः जनता ने आशीर्वाद दिया। पुनः हमारे माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बने। माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बने और 13 महीने बाद फिर सरकार गिरी, लेकिन उन्होंने सांसदों की खरीद फरोख्त नहीं की। फिर जनता के बीच में आए, फिर जनता से आशीर्वाद लिया और फिर जन आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने। तो हमारे अगर अटल जी 1 वोट जो खरीद सकते थे लेकिन नहीं खरीदा, क्योंकि हम एक विचारधारा में विश्वास रखते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी के हम लोग हैं। ईमानदारी, राजनीतिता ये हमारे गुण हैं। वही हमारे अटल जी ने किया, वही हमारे भाई भगोरा जी, भाई अरगन जी और भाई फक्कन सिंह जी ने किया कि जो कांग्रेस खरीदने का प्रयास कर रही थी सांसदों को, संविधान के विरुद्ध हमारे सबसे बड़े प्रजातंत्र के मंदिर में बैठकर खरीद फरोख्त कर रही थी, उसको देश के सामने लोकसभा में जाकर उस बात को उजागर किया। लेकिन विडंबना यह है कि जिसने भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाई, आज ऐसे हमारे भाई फक्कन सिंह जी, भगोरा जी, कांग्रेस की सरकार ने उनको जेल में पहुंचा दिया। बंधुओं, हमारी सबकी लड़ाई चलती रहेगी जब तक हम अपने निर्दोष नेताओं को जेल से छुड़वा नहीं लेंगे, तब से भारतीय जनता पार्टी हम सब चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अपने नेताओं को न्याय नहीं दिलवा लेंगे। और आज हम सारे प्रतिज्ञा करें कि अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे और इस कांग्रेस सरकार को केंद्र से हटाकर ही समझेंगे, जो आज की तारीख में देश के लिए एक बीमारी बन चुकी है। बंधुओं, बार बार आतंकी धमाके होते हैं, बम विस्फोट होते हैं, हमारे बेगुनाह सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और मनमोहन सिंह जी कहते रहते हैं हम वार्ता कर रहे हैं, हम वार्ता कर रहे हैं, और उनकी वार्ता नहीं होती है तब तक देश में एक और धमाका हो जाता है। ऐसा लगता है कई बार कि कांग्रेस के मन में आतंकवादियों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है और वो कठोर कार्रवाइयां ना करके उनको चेताती रहती हो। ऐसा लगता है कि कांग्रेस उन्हें साथ कहती है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, तुम बम धमाके करते रहो, हम तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ने देंगे, हमें केवल वोट चाहिए, तुम निर्दोषों का खून बहाते रहो, हम केवल सत्ता प्राप्ति करते रहे और हम उल जलूल बयान देकर जनता का मन भटकाते रहेंगे और राज करते रहेंगे। बंधु और बहनों, हमें चेतना है और आगामी समय में कांग्रेस की केंद्र की सरकार को हटाना है, जो आज बीमारी बन गई है राष्ट्र के लिए, और देश में एक अच्छा वातावरण बने। हमें एनडीए की सरकार बनाना है और माननीय हमारे जो सांसदगण जेल में हैं उनको न्याय दिलाना है, और जब तक न्याय ना मिले वो जेल से रिहा न हो, अपनी लड़ाई जारी रखना है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारे बीच में
हमारे समाज में बीच में रहकर काम करने वाले और उनकी पीड़ाओं को समझकर उसको मूर्त रूप देने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, हम सबके आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली से उनका स्वागत हमारा जनजातीय मोर्चा करें। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में मंडला से भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, जनजातीय नेता सम्माननीय विजय सिंह जी टुकड़े भी उपस्थित हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और इस धरना आंदोलन में अपना विचार रूप से प्रस्तुत करें। माननीय विजय सिंह टुकड़े जी। आए नहीं है ना अभी तो। सम्माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते को नोटर बोर्ड के कांड में ईमानदारी की निष्ठा के कारण जेल में डाला गया। इसके विरोध में मध्य प्रदेश के संपूर्ण आदिवासी समाज, समस्त जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता बंधु, भारतीय जनता पार्टी की नीति में शुद्धता के साथ चलने वाले ऐसे ईमानदार कर्मठ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन का आयोजन में उपस्थित हमारे मंत्रा टीम, सम्माननीय हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिवेदी, सम्माननीय हमारे समस्त विधायक, सांसद और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्री, मेरे प्रबुद्धजन, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, आज कितना दुर्भाग्य है कि आज हम जिस ईमानदारी, जिस निष्ठा और जिस विचार के साथ चल रहे हैं, उसको अगर हम जनता के साथ प्रजातंत्र में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ईमानदारी के बदले हमको सजा दी जा रही है। कितना दुर्भाग्य है वो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचारी करा रहा है, जो देश की संपत्ति को लूट करके विदेश की बैंकों में जमा कर रहा है। उनको आज उस संसद भवन में बैठा करके उनकी सेवा, उनकी खुशामद, उनको मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। परंतु जो जिसको ईमानदारी को भ्रष्टाचारी राशि से खरीदना चाहता है उसको जेल भेजा जा रहा है। ये कहाँ का अन्याय है। कहते हैं कि जिस समाज में, जिस देश में अगर ईमानदारी नहीं है, निष्ठा नहीं है, समाज के प्रति, देश के प्रति आस्था नहीं है, वो दुराचारी होता है। कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति लाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति रहना। साथियों, विचार करिए, जिस समाज में, जिस देश में सुमति नहीं है, सम्मत नहीं है, एक मत नहीं है, वहाँ क्या स्थिति होगी। परंतु जहाँ सुमति है, जहाँ फूट है, जहाँ एक दूसरे प्रति व्यवस्था है, वहाँ क्या होगा वो आज आपके सामने प्रत्यक्ष है। कहते हैं कि अंधेर नदी चौपट राजा सके से भाजी सके से खाजा। एक कहावत कांग्रेस में सिद्धांत हो रहा है कि सब कुछ अंधा है, सब अंधकार है, जितना लूटना है लूट सको। अगर कोई इसको बीच में रास्ते में आ रहा है, हमारे मालिक हो रहा है, उसको सजा दिया जाए, उसको जेल दिया जाए। ये कर्म कांग्रेस के खून में बता है, क्योंकि कांग्रेस आजादी के पूर्व इसको निर्माण करने वाले अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए, हमारे लिए छूट डाल दिया। हमारे यहाँ पूरे भारत में 565 रियासतें थी, 565 रियासतों में उनके 300 सैनिकों ने संपूर्ण भारत में प्रभुत्व किया। वो दूध आज कांग्रेस के रगत में भरा हुआ है। वो चाहता है कि भारत के जनता का संपूर्ण पैसा हमारे खाते में जमा हो। हम संपूर्ण आदिवासियों को लूट ले, आदिवासी को समाज को बदला दे। आदिवासी समाज अपने आप में निष्ठा है। हमारे गौरव इतिहास को देखिए, रानी दुर्गावती के इतिहास के आप प्रधान के देखिए कि उन्होंने कितना स्वीकार नहीं किया। अकबर के दरबार में रानी दुर्गावती को कहा गया
सुविधा दूंगा और आप कल है जब तक आप जिंदा है तब तक मंडला कर की बात करेंगे। हमारी रानी दुर्गावती ने स्वीकार नहीं किया, राम ने मरना स्वीकार किया, अपने पुत्र को कब्जे में बिठा करके सैनिक के ढेर में लड़ते लड़ते मरना स्वीकार किया, परंतु उस मगर का उन्होंने अध्यक्ष स्वीकार नहीं किया। ऐसा स्वाभिमान आदिवासियों का है, ऐसा सरदार अवध बीमारी का है, उन्हें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया। हमने अपने निष्ठा और ईमानदारी के साथ समाज की सेवा किया है, देश की सेवा किया है, हमारे इतिहास को अगर कोई गिराने का काम किया है तो कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेसों ने हमारे आदिवासियों तो जब थे, हम इतने ईमानदार थे, हमारे पास संदौलत था, हमारे पास मानसिक थी, हमारे पास आत्मशक्ति थी। उन्होंने कहा अगर ये जिंदा रहेगा तो इनके बदौलत ही हम राज्य इस भारत में राज्य कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने आदिवासियों को कहा कि इनकी मानसिक शक्ति को विकसित किया जाए, इनको हाथ से निर्मल किया जाए। जब ये निर्मल हो जाएंगे, ये मानसिक सोच नहीं सकती है, अपने इतिहास और अपने संस्कृति को पहचानेंगे नहीं, तो ये हमारे रास्ते में आ नहीं सकेंगे। जब आ नहीं सकेंगे तो हम इनको गुलाम बना करके इनके साथ रास्ता कर सकेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं आदिवासी लोग कभी शराब पीते थे? आप इतिहास को देखिए, उठा करके देखिए। 1740 के बाद जो अंग्रेजों ने आए थे, उन्होंने शराब बेचना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीयों का ईमान बदलना है, भारतीयों का स्वाभिमान बदलना है, भारतीयों का घर बदलना है, तो उनको शराब के बदले उनके ईमान और सम्मान को बदला जा सकता है। भारतीयों ये विचार अंग्रेजों ने किया और 1740 के बाद उन्होंने एक शराब पट्टी कलकत्ता में खोला, वहां से लोगों को पिलाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये लोग पीते नहीं है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया कि भैया आइए फ्री में शराब पीजिए और चले जाइए। ये उन्होंने नुक्खा अपनाया, उस नुक्खा के तहत वो सफल हुए और वो सफल हमारे समाज में है, आदिवासी समाज के बीच में है। लोग कहते हैं कि हमारे पुरखों का दिया हुआ है, हमारे पुरखों का दिया हुआ नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, जो हमारे आत्म और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है, हमारी जमीन और अमीर को बर्बाद करने वाली है। वो चल आज कांग्रेस फिर से हमारे ऊपर चल रही है। ये कितना निष्ठा है हमारे। हम अगर पैसा लेना चाहते तो चुपचाप से 1 करोड़ क्या हम 10 करोड़ भी ले सकते थे, चुपचाप हो सकते थे, किसी को पता नहीं चलता था। परंतु हमारे यहाँ यशस्वी सांसद राष्ट्रीय स्तर पर गंजित खुरासे ने वो ईमानदारी और निष्ठा के साथ और उसने पालन किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वक्ताओं ने कहा कि साथियों वो पैसा के बारे में बतलाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप इसको उजागर कीजिए, उसको जिस प्रकार से व्यवस्था है उसको कीजिए, और उन्होंने वो ईमानदारी के साथ पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए कर्म किया। उस कर्म के बदौलत आज उसने वो लोकसभा संसद में नोटों को लहरा के बदला दिया भगोड़ा जी के साथ, कुलस्ते जी को, और उस ईमानदारी के साथ जिनको प्रोत्साहन मिलना था, जिसको सम्मान दिया जाना था, परंतु उल्टा उनको जेल भी लगाए। और उसी जेल के तहत माननीय जो भ्रष्टाचारी में लिप्त है, जिन्होंने पैसा उपलब्ध कराए, उसको आज अपने लोकसभा में बैठा करके उनको अवगत करा है कि सारा कर हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विचारों से मिलकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकाव है। सरकार ने हमारे वो संचालन, वो योजनाएं लागू करके जो सुविधा प्रदान किया है, अगर ये 60 साल पहले कांग्रेस ने किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय अनुसूचित जाति और जनजाति के कार्यकर्ता नहीं जुड़ते। साथियों, इसका मुख्य कारण यह है कि जो समाज आज आगे बढ़ रहा है, जो समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है, जो समाज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ के आ रहा है, हमारे पास 47 विधायक, हमारे जितने सांसद हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। जिस निष्ठा और ईमानदारी के साथ सम्मानित कुलस्ते जी ने जो प्रदर्शित किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सम्मानित कुलस्ते के साथ भी है, और उनके जब तक रिहा नहीं हो सकते हैं तब तक हमारे जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन जारी होगा। उस जारी में हम सब एक हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, भगत सिंह कुलस्ते के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता एक होकर के उनको बिना किसी शर्त से रिहा करेगी, ऐसा हम राष्ट्रपति से आह्वान करेंगे। मैं समस्त मध्य प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को आह्वान करना चाहता हूं, इसको अधिक द्रुत गति मंडल स्तर पर पहुंचा करके ये जन जन का नारा राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख भगत सिंह कुलस्ते के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे, जय
जय हिंद। भारतीय जनता